पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव के किनारे एक निर्मल झरना बहता था। उसकी कलकल ध्वनि मानो प्रकृति का मधुर संगीत थी। सुबह की पहली किरण जब पहाड़ियों को छूती तो झरने का जल सोने सा चमक उठता। गांव के लोग उसे केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि अपने सुख दुख का साथी मानते थे। उसी गांव में सरला नाम की एक सरल और कोमल हृदय वाली युवती रहती थी। बचपन से ही उसे झरने से विशेष लगाव था। उसकी माँ कहा करती थी, बिटिया, यह झरना तेरे मन की तरह निर्मल है। सरला जब भी उदास होती झरने के पास जाकर बैठ जाती। उसे लगता जैसे झरना उसके मन की हर बात समझता हो। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से कोई मेहमान आया है। वह युवक था अनिल। वह पढ़ा लिखा, विचारशील और प्रकृति प्रेमी था। गांव की शांति और हरियाली उसे भा गई। घूमते घूमते वह झरने तक पहुंचा। वहां उसने देखा एक युवती चुपचाप जलधारा को निहार रही थी। हवा में उड़ते उसके केश और आंखों में झलकती गहराई ने अनिल को ठिठा दिया। पहले भेंट संकोच भरी थी, पर झरने की ध्वनि ने जैसे दोनों के बीच की दूरी कम कर दी। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। अनिल शहर की चहल पहल और अपने सपनों की बातें करता, तो सरला गांव की सरलता और प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करती। दोनों के विचार अलग होते हुए भी एक दूसरे को पूरक लगते। दिन बीतने लगे। झरना उनके मिलन का साथी बन गया। कभी वे चट्टान पर बैठकर जलधारा में कंकड़ फेंकते, कभी भविष्य के सपने की चर्चा करते। अनिल को सरला की सादगी और गहराई आकर्षित करती, और सरला को अनिल का आत्मविश्वास और संवेदनशीलता। परंतु यह सुख स्थायी नहीं था। अनिल को शहर लौटना था। उसके परिवार और कर्तव्यों ने उसे पुकार लिया था। जब उसने सरला को यह बताया तो उसके हृदय में एक अजीब सी कसक उठी। वह समझ गई कि झरने के किनारे बिताए ये दिन स्मृतियों में बदलने लगे हैं। अंतिम दिन वे फिर झरने के पास मिले। वातावरण में एक मौन था जो शब्दों से अधिक गहरा था। अनिल ने कहा, सरला, जीवन भी इस झरने की तरह है, रुकता नहीं। मैं जा रहा हूँ, पर यह धारा हमें याद दिलाती रहेगी कि कुछ संबंध कभी नहीं टूटते। सरला की आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा, यदि स्मृतियां सच्ची हों तो दूरी उन्हें मिटा नहीं सकती। अनिल चला गया। गांव फिर अपने सामान्य जीवन में लौट आया, पर सरला के लिए सब कुछ बदल चुका था। वह प्रतिदिन झरने के पास जाती, उसकी ध्वनि में अनिल की आवाज सुनने की कोशिश करती। कभी वह मुस्कुरा देती, कभी उसकी आंखें नम हो जाती। समय बीतता गया। धीरे धीरे सरला ने अपने दुख को शक्ति में बदलना सीखा। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह जानती थी कि वे भी बड़े सपने देखें, पर अपनी जड़ों से जुड़े रहें। झरने की धारा अब भी बह रही थी, निरंतर, अडिग। एक दिन कई वर्षों बाद जब सरला बच्चों को पढ़ा रही थी, उसे पता चला कि गांव में एक विद्यालय खुलने वाला है। उस विद्यालय के लिए सहायता किसी इनामदाता ने भेजी थी। सरला जब झरने के पास पहुंची तो उसे लगा जैसे धारा की आवाज में एक परिचित स्पर्श है। शायद यह अनिल की स्मृति थी या उसका मौन सहयोग। सरला मुस्कुरा उठी। उसने समझ लिया, प्रेम केवल साथ चलने वाला नाम नहीं बल्कि एक दूसरे के जीवन को दिशा देने का नाम है। झरना अब भी बह रहा था, जैसे जीवन का अनवरत प्रवाह, जो बिछुओं को भी मधुर स्मृति में बदल देता है।